क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारी स्काई ब्लू कलर की क्यों दिखती है? हमारा सन जो कि व्हाइट कलर का है, यही दोपहर में येलो कलर का क्यों दिखता है? सनराइज और सनसेट ये हमें रेड कलर की क्यों दिखती हैं? तो अगर मुझे तुम्हें शॉर्ट में आंसर देना हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, ये ब्लू कलर की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड कलर की लाइट को। अब आओ इसी को डिटेल में समझते हैं। तो पिछले एक वीडियो में हमने स्कैटरिंग के बारे में डिटेल में बात की थी। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं हो तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि जब लाइट एक छोटे से पार्टिकल पर पड़ती है तो ये पार्टिकल लाइट को हर डायरेक्शन में छितरा देता है, स्कैटर कर देता है। और जब ये स्कैटर्ड लाइट हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें ये पार्टिकल उसी कलर का दिखता है, उसी कलर का ग्लो करता हुआ दिखता है जिस कलर की लाइट को उसने स्कैटर किया हो। जैसे कि यहाँ पे ये पार्टिकल येलो कलर की लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो इसलिए हमें ये पार्टिकल येलो कलर का ग्लो करता हुआ दिखने वाला है। तो हमारी जो सनलाइट है ये व्हाइट कलर की होती है, और हमने पहले ये देखा है कि ये व्हाइट कलर की लाइट ये बाकी सारे कलर की लाइट को कंबाइन करने से बनता है। यानी कि अगर मैं एक रेनबो के सारे कलर्स विबग्योर इन्हें कंबाइन करूं तो मुझे व्हाइट लाइट मिलने वाला है। अब देखो, अगर एक पार्टिकल पे व्हाइट लाइट पड़ रही है तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे कलर की लाइट एक साथ में पड़ रही है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है ना, ये वायलेट लाइट को कुछ ज्यादा ही स्कैटर करते हैं और रेड लाइट को बहुत ही कम स्कैटर करते हैं, और इसी के कारण हमें स्काई और सन ये अलग अलग कलर की दिखती है। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं। तो देखो, इसे समझने के लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी बात हम बाद में ही करने वाले हैं। अभी के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इंटरेस्टिंग ट्रेलर दिखा दूंगा उन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो आओ थोड़ी सी जगह बना लेते हैं पहले। हाँ, तो देखो, अभी तक हम लाइट को एक लाइट रे की तरह ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन लाइट को हम वेव की तरह भी देख सकते हैं। जैसे कि समुद्र में वेव्स होते हैं, या फिर अगर तुम एक रस्सी लो और उस पर झटका दो तो ऐसे कुछ वेव बन जाएगा। वैसे ही हम लाइट को भी वेव की तरह ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखो, वेव्स अलग अलग शेप एंड साइज की होती हैं। तो क्या होगा कि कुछ वेव्स पिच की हुई होंगी यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ की, और कुछ वेव्स फैली हुई होंगी यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ की। अब देखो, जब शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स ये हमारे आंखों पे पड़ती है ना, तो हमें वो वायलेट कलर की नजर आती है, और जब लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स ये हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो ये हमें रेड कलर की नजर आती है। तो यानी कि वायलेट कलर की लाइट इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये सबसे ज्यादा पिच की हुई होती है। फिर इंडिगो की इससे ज्यादा वेवलेंथ होगी, ब्लू की इससे भी ज्यादा वेवलेंथ होगी, और ऐसे करते करते रेड की वेवलेंथ ये सबसे ज्यादा होती है, ये सबसे ज्यादा फैली हुई होती है। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है ना, इनकी साइज ये वायलेट की वेवलेंथ से भी ज्यादा छोटी होती है, और ये सबसे छोटी वाली वेवलेंथ की लाइट यानी कि वायलेट को सबसे ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं, और सबसे बड़ी वेवलेंथ की लाइट को सबसे कम स्कैटर कर पाते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वायलेट लाइट को ये सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, और रेड लाइट को ये सबसे कम स्कैटर करते हैं। तो ये तो था हमारा ट्रेलर। अब इसकी मदद से तुम ये समझ सकते हो कि पार्टिकल्स अलग अलग कलर को अलग अलग अमाउंट से क्यों स्कैटर करते हैं, लेकिन बाद में। अभी आओ अपने स्काई पे वापस आते हैं। तो अगर एक स्काई के पार्टिकल पे सन की व्हाइट लाइट पड़े तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है ब्लू कलर के लाइट की, और उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम रेड कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने वाली है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होने वाली है। अब देखो, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा कि राम, तुमने तो कहा था कि वायलेट कलर की लाइट की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होने वाली है, यहाँ पे तो हमें वायलेट कलर की लाइट दिख नहीं रही है। तो देखो, इसके दो कारण है। सनलाइट में वायलेट कलर ये पहले से ही बहुत कम होता है, तो अगर वायलेट कलर बहुत ही कम इंसिडेंट होगा तो बहुत ही कम स्कैटर भी होने वाला है। और एक रीजन ये भी है कि हम ह्यूमंस की आंखें वायलेट कलर की लाइट को देखने में बहुत ही कम सेंसिटिव हैं, यानी कि हम वायलेट कलर की लाइट को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। और यही दो रीजंस हैं जिसके कारण कि हमें यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट में वायलेट कलर बहुत ही कम दिखने वाला है, और ये इंडिगो ब्लू ये दोनों मिलकर एक ब्लू का शेड देने वाले हैं। तो यानी कि तुम अगर इस स्काई के पार्टिकल को कहीं से भी देखो ना, तो ये तुम्हें ब्लू कलर का ग्लो करता हुआ नजर आने वाला है, और इसलिए हमें पूरी की पूरी स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसी नई कॉन्सेप्ट की मदद से हम अपने सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले मैं इसे हटा के थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि किस कलर का सन और किस कलर का स्काई हमें दिखने वाला है अगर हमारे अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हो तो यहां मैंने बना रखा है अर्थ को, और तुम यहां पे कहीं खड़े हो, और अभी दोपहर का समय है, तो सन बिल्कुल ही तुम्हारे ऊपर है, और सन की व्हाइट लाइट ये ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ आ रही है। तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि सन की कलर और स्काई की कलर क्या होने वाली है? यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो, तुम अगर सीधे सन की तरफ देखो कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो ऊपर से व्हाइट कलर की लाइट तुम्हारी तरफ आ रही है, तो यानी कि सन तुम्हें व्हाइट कलर का दिखने वाला है। अब अगर तुम कहीं और स्काई की तरफ देखो, मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पे तो कोई लाइट सोर्स है नहीं, तो यानी कि यहाँ से कोई भी लाइट तुम्हारी तरफ नहीं आ रही होगी, यानी कि यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल ही डार्क दिखने वाला है यहाँ पे।
यानी कि स्काई की कलर तुम्हें ब्लैक दिखने वाली है। अब अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो खुद से एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक व्हाइट लाइट की टॉर्च लेना और एक अंधेरे रूम में जाना। अब अगर तुम व्हाइट लाइट के टॉर्च को डायरेक्टली देखोगे ना तो वो व्हाइट कलर की दिखने वाली है, क्योंकि ये व्हाइट लाइट तुम्हारी तरफ छोड़ रही है। अब अगर तुम कहीं भी और देखोगे रूम में तो तुम्हें डार्कनेस से दिखने वाला है, बिल्कुल ही ब्लैक कलर दिखने वाला है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी लाइट नहीं आ रही है तुम्हारी आंखों की तरफ। ठीक वैसे ही अगर धरती पे एटमॉस्फेयर नहीं हो तो हमें सन व्हाइट कलर का दिखने वाला है और स्काई ये ब्लैक कलर की या फिर डार्क दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होने वाली है। और बिल्कुल यही व्यू हमें देखने को मिलता है मून से भी। देखो मून पे एटमॉस्फेयर ये बहुत ही पतली होती है, तो बहुत ही कम स्कैटरिंग होती है, तो यहाँ से तुम अगर स्काई को देखो तो ये बिल्कुल ही ब्लैक दिखने वाला है। अब आओ देखते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर हो तो हमें स्काई ब्लू क्यों नजर आती है। तो यहाँ मैंने बना दिया है एटमॉस्फेयर और उसके पार्टिकल्स। अब इन पार्टिकल्स पे जब सन की व्हाइट लाइट पड़ेगी ना तो ये पार्टिकल्स ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करने वाले हैं। वैसे बाकी सारे कलर्स भी स्कैटर होंगे लेकिन थोड़े कम, तो इसलिए तुम किसी भी डायरेक्शन में देखोगे ना तो तुम्हें एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर से ग्लो करते हुए नजर आने वाले हैं, और इसलिए हमें स्काई ये ब्लू कलर की नजर आती है। अब इसको भी दिखाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक टैंक पानी और एक व्हाइट लाइट की टॉर्च और थोड़ा सा मिल्क। अब इस बार हम टॉर्च को देखने वाले हैं इस टैंक के थ्रू, तो मैंने लाइट और अपने बीच में इस टैंक को डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करने वाला हूँ। देखो स्कैटरिंग की वीडियो से तुम्हें याद होगा कि मिल्क के पार्टिकल्स ये भी लाइट को स्कैटर करते हैं, और ये वाटर और मिल्क का जो मिक्सचर है ना ये अब हमारे एटमॉस्फेयर की तरह एक्ट कर रहा है। इस मिक्सचर में मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू लाइट को बहुत ज़्यादा स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो जब मैंने मिल्क को ऐड किया तो उसके बाद ये पूरा जो मिक्सचर है ये ब्लू कलर का ग्लो कर रहा है, क्योंकि अब मिल्क के पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहे हैं हमारी तरफ। तो है ना ये एक अमेजिंग चीज़। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम मिल्क को ऐड कर रहे थे तो पानी का कलर ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ये जो व्हाइट टॉर्च थी इसका कलर येलो में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यार? तो इसे समझने के लिए हम वापस से अपने डायग्राम पे आते हैं। देखो सन की जब व्हाइट लाइट ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो ये पार्टिकल से टकराती है, और फिर ये पार्टिकल्स ये ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर अवे कर देते हैं। तो अब हमारी व्हाइट लाइट में बचा क्या? तो देखो वायलेट तो पहले से था ही नहीं, और इंडिगो ब्लू ये स्कैटर अवे हो चुका है, और ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड ये बहुत ही कम स्कैटर हुए हैं। तो यानी कि यही 4 कलर बच रहे हैं। अब इन कलर्स को अगर हम मिक्स करें तो हमें एक येलो कलर का शेड मिलने वाला है। यानी कि अब ये सनलाइट ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद इसमें बस एक येलो कलर का शेड ही बच गया है, और जब ये हमारी आंखों में जाएंगी तो हमें सन येलो कलर का नजर आने वाला है। अब इसी कारण से हमें एक्सपेरिमेंट में ये व्हाइट टॉर्च ये येलो कलर की नजर आ रही है। अब आओ अपने आखिरी सवाल पे आते हैं, सनराइज और सनसेट ये हमें रेडिश क्यों दिखता है? तो देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस अंतर इस बात का है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन ये हॉराइजन के पास में होता है, तो हमें जो सनरेज है ना ये कुछ ऐसे हमारी आंखों में आने वाली है। तो इस बार सनलाइट को एटमॉस्फेयर का एक बड़ा हिस्सा कवर करके आना पड़ेगा हमारी आंखों में, इन कंपैरिजन टू जब सन नून पे हमारे जस्ट ऊपर ही था, और इसी कारण सारी डिफरेंस क्रिएट होती है। देखो कैसे? देखो इस बार क्या होगा कि जो सनलाइट है ना, क्योंकि ये बड़े हिस्से से क्रॉस कर रही है इसलिए ये बहुत सारे पार्टिकल से स्कैटर हो रही होगी। तो इस बार ब्लू लाइट तो स्कैटर हो ही जाएगी, साथ के साथ ग्रीन और येलो ये भी स्कैटर हो चुकी होगी, और लाइट में केवल बच जाएगा लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट, यानी कि ऑरेंज और रेड लाइट। और इसलिए जब ये हमारे आंखों तक पहुंचेगी ना तो केवल ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है, ये हमें रेड कलर की दिखने वाली है, और इसलिए सनराइज और सनसेट के टाइम में हमें सन ये रेड कलर का दिखता है। तो आओ आप इसी चीज को एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। तो अगर मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट का टॉप व्यू दिखाऊं तो अभी तक हम लाइट को पास कर रहे थे इस टैंक की शॉर्ट साइड के अलोंग। अब मैं इस टैंक को रोटेट करने वाला हूं ताकि हम लाइट को पास करें इस टैंक की लॉन्ग साइड के अलोंग, यानी कि लाइट को अब लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके हम तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि लाइट अब और ज्यादा स्कैटर होने वाली है। तो अब देखते हैं कि फ्रंट व्यू में क्या होता है। तो अब हमें दिख रहा है कि लाइट ये ऑरेंजिश रेड कलर की दिख रही है हमें। हाँ तो है ना ये ब्यूटीफुल अमेजिंग चीज। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। यहाँ पे अगर तुम लाइट की इंटेंसिटी देखो तो ये बहुत ही कम है, लाइट हमें बहुत ही डिम दिख रही है। और ऐसा ही होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में भी सनलाइट ये बहुत ही डिम दिखती है हमें, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लाइट ये तो स्कैटर अवे हो चुकी है, और हमें जो लाइट मिल रही है ये बहुत ही कम इंटेंसिटी की लाइट है। अब एक बोनस सवाल, हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? देखो मेरा मतलब है कि क्लाउड्स ये भी पार्टिकल से बने हुए हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इन पे जब लाइट पड़ेगी ना तो ये भी लाइट को स्कैटर करने वाले हैं। तो फिर ये ब्लू लाइट को अगर ज्यादा स्कैटर करेंगे कंपेयर टू रेड तो इन्हें भी ब्लू दिखना चाहिए था ना, तो फिर ये व्हाइट क्यों दिख रहे हैं? तो देखो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर पार्टिकल की साइज ये वायलेट के वेवलेंथ से छोटी हो जाए, वायलेट सबसे पिचका हुआ वेव था ना, तो अगर पार्टिकल की साइज इससे भी ज्यादा छोटी हो जाए, इसके वेवलेंथ से भी ज्यादा छोटी, तो उस केस में ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करेगा, ब्लू को सबसे ज्यादा और रेड को सबसे कम स्कैटर करेगा, और इसलिए ये पार्टिकल हमें ब्लू दिखने वाला है।
एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मिल्क के पार्टिकल्स, इनकी जो साइज होती है ना, ये वायलेट के वेवलेंथ से भी कम होती है और इसलिए ये ब्लू को ज्यादा स्कैटर करते हैं कंपेयर टू रेड, और ये हमें ब्लू दिखते हैं। लेकिन जो क्लाउड के पार्टिकल्स है ना, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स, इनका साइज बड़ा होता है और अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बड़ा हो जाए तो वो सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करने वाले हैं। तो देखो होगा क्या कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ये सारे कलर्स को इक्वली स्कैटर करेंगे। तो अगर हम क्लाउड्स की तरफ देखें तो हमारी आंखों में सारे कलर की लाइट स्कैटर्ड होकर आने वाली है, और अगर सारे लाइट को तुम मिला दो तो हमें व्हाइट मिलने वाला है, और इसलिए हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के दिखते हैं। और सेम यही चीज ट्रू है मिस्ट और फॉग के लिए भी। तो अब वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटी हो जाए तो ये अलग अलग कलर की लाइट को अलग अलग अमाउंट से स्कैटर करने वाली है, और इसलिए हमें सन और स्काई ये अलग अलग कलर्स के दिखते हैं। और अगर पार्टिकल की साइज ये विजिबल लाइट के वेवलेंथ से बड़ी हो जाए, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स की साइज, तो ये हर एक कलर की लाइट को इक्वल अमाउंट से स्कैटर करने वाली है, और इसलिए हमें क्लाउड्स ये व्हाइट कलर के दिखते हैं।